जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी पर। और लगातार आपके लिए हम लोग प्रतिदिन जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। साथियों, इस सेशन को बरकरार रखिए आप लोग, और हो सके तो सेशन को शेयर भी किया करें। आपके लिए एक ही वर्क मिलता है कि साथियों आपको क्लास को रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि अभी आप लोग क्लास देखें और इसके बाद वाली जो भी वीडियोस आती है लगातार आपको देखते रहना है। और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? ठीक है, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा। तांबा है, जस्ता है, आयोडीन है या फिर सीसा होगा? तो साथियों सभी को नोट करना है कि आपका जो है कौन सा तत्व, तो आपका जो सीसा होता है वह मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, जस्ता पाया जाता है और तांबा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, मजा आएगा, लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्विसेज स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा? तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बोला है कि सर्विसेज स्टेशन पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच में निम्न में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो नाइट्रोजन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि गोल्डन धान अच्छा स्रोत होता है वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, विटामिन ए का या फिर विटामिन बी का? क्या आंसर हो सकता है? तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। ठीक है, आप लोग को पता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पिछली प्रीवियस ईयर जो है नर्सिंग के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कर देखिए। बोला क्या गया है कि एडविन हबल ने खोजा कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है। मैक प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगे क्वांटम के रूप में आती हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की। तो क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, ये जो सारे चीज़ें मतलब आपका तीनों चीज़ें बोथ इज द राइट आंसर। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी आपने लगाया है? क्या क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सभी ने डी आंसर लगाया है। आगे बढ़ते हैं, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवर्तन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है आर्सेनिक 7 4, कोबाल्ट 16, I-131 और सोडियम 24। क्या हो सकता है? साथियों नोट करिएगा, सोडियम 24। क्या होगा? सोडियम 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी ने नोट कर पाया है क्या? निम्न में से कथनों पर विचार करिएगा। तो देखिए, कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। मैडम का प्रयोग कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से कड़ीबद्ध करने के लिए किया जाता है ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे में उच्च गति से आंकड़ों का संचरण हो सके। पेंटियम जो है चिप कंप्यूटर सीपीयू में रैम का कार्य करती है और गीगा 10 पर 19 जो है, ठीक है, का निरूपण करती है। तो क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आप जो है नोट करिएगा, उपयुक्त सभी
तीनों चीज़ें ही आपका करेक्ट आंसर होगी। तो नोट करिएगा उपरोक्त सभी। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चेहरे के घाव से, क्या बोला है साथियों, चेहरे के घाव से अत्यधिक रक्त स्त्राव किस कारण होता है। इसकी प्रचुर संवहनता के कारण, यह हृदय के जो है निकट है, इसकी त्वचा मृदु है, या अनन पेशी के तीव्र संकुचन के कारण होता है। क्या हो सकता है, आप लोग आंसर बता सकते हैं कि साथियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी प्रचुर संवहनता के कारण होता है। ए आंसर करेक्ट है। क्या होगा, ए इज अ राइट आंसर। और आप सभी ने लगा पाया होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। एड्स है, प्लेग है, टाइफाइड है, उसके जो है निदान परीक्षण देखिए। एलिसा टेस्ट तो आपको पता है, एड्स के लिए हम लोग करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। चलिए देखिए सभी लोग नोट करिएगा, और हो सके तो साथियों चीज़ों को शेयर करना, इतना तो आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए एलिसा टेस्ट हम लोग करते हैं HIV एड्स के लिए। ओके, ये तो आप सभी लोगों को पता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट है प्लेग। क्या है साथियों, नेक्स्ट है प्लेग। तो प्लेग जो होगा वह आपका यही होगा वेसन स्टेट परीक्षण के लिए। और टाइफाइड की बात करें तो विडाल टेस्ट क्यों कहते हैं, टाइफाइड के लिए हम लोग विडाल टेस्ट कहते हैं। तो समझ आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखिए, रेक्टर स्केल एक लघु गणीय जो है लॉन्गिरिथम मापक क्रम है, तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणज को निरूपित करती है। तो देखिएगा, रेक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा आपूर्ति पूर्णक पठन की ऊर्जा के कितनी आपका 100 गुनी होती है। बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। तो साथियों आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये सही है, बी जो है रॉन्ग है। समझ गए साथियों, समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्या है, निम्न कथन पर विचार करिए। देखिए क्या है कथन में, स्मार्ट पत्रक एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंतः स्थापित होती है। अंकीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह एवं तंतु प्रकाश की संरचना के साथ होते हैं। अंकीय लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रलेख का संग्रह है, और जो कि केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। तो साथियों बताइएगा, आप सभी लोग नोट करिएगा, जो है फर्स्ट और सेकेंड ही इसका राइट आंसर है, बाकी जो है रॉन्ग हो गए। ठीक है ना, 2 ही आपका करेक्ट आंसर होंगे। पास्कल किसका मात्रक है, बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग जानते हैं। आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान किसका मात्रक होता है, आपका प्रेशर का होता है। ठीक है, किसका होता है, दाब का होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाता है। इस संदर्भ में निम्न में से जो है कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होता है। प्रोटॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता है। प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है क्या, जी नहीं। पहला आपका होगा कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान व विपरीत बल होता है। क्या आंसर हो सकता है, क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से इकाइयों का उसकी बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में सही
जो है अनुक्रम क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए आपका होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फैक्टो, ये पढ़ा है आपने, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टीरा पेंटा, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है, तो हमें ऑब्वियसली याद होगा कि जो होगा पहले नैनो होगा, फिर आपका एंगस्ट्रम, फिर आपका होगा माइक्रोन। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर जो है, चलिए अच्छा ओके, ये बी नहीं साथियों, ठीक है, थोड़ा सा बी नहीं, पहले एंगस्ट्रॉन आता है, फिर आता है आपका नैनोमीटर, फिर आता है माइक्रोन, तो सी आंसर 132 ये बनेगा, ठीक है जी, मिला लीजिएगा 132 बनेगा। ओके चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, कुकर खांसी, टिटनेस और खसरा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, टिटनेस, डिप्थीरिया और खसरा, टिटनेस, डिप्थीरिया और चेचक, क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका आंसर होगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ओके, क्या आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो गैस का नाम क्या बताएंगे? तो साथियों हीलियम होती है, साथ में ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाते हैं। ठीक है, हीलियम क्या है, हल्की गैस है, और ऑक्सीजन पता है भारी गैस होती है, तो दोनों को मिक्सअप ले जाना है। ऑक्सीजन तो प्राणदायिनी गैस कहलाती है, ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरण क्षम बीज बनाने में, असमर्थ पौधे के उगने की, उच्च गुणवत्ता के बावजूद अल्प उपज वाले पौधे बनाने की, लैंगिक रूप से बांझ पौधे के उगाने की, या जो है खराब अंकुरण दिखाने की। क्या होगा साथियों, आप लोग नोट करिएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजूत, या फिर आपका गुलगुल, या फिर आपका सोरास घास? क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा रतनजूत। क्या होगा? रतनजूत इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है एंटोमोफिली, एनिमोफिली, ऑर्निथोफेली, या फिर चिरप्ट्रोफेली? क्या होगा? तो साथियों राइट आंसर होगा चिरप्ट्रोफेली। साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खाने में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। खाने में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिलना, मीथेन का हवा से मिलना, या कार्बन डाइऑक्साइड का एथिल से मिलना? तो चीज़ों को नोट करिएगा भाई साहब। क्या होगा? मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। और लगातार आपके लिए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो पहले कौन सी घटना हुई थी एग्जैक्ट हमें बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल सही है। मैक प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सही है। तो जो चारों ऑप्शन है साथियों अपने आप में सही है, फर्क इतना है कि कौन सा फर्स्ट में हुआ था, कौन सा सेकंड में हुआ था, ये हमें याद रखना है।
तो आपका जो राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ा था। राइट बंधुओं को बोला ही जाता है विमान के निर्माता। ओके। ग्लूबियो एल्मो मार्कोनी को प्रथम जो बेतार संकेत भेजा था। जो आपका सबसे पहले हुई घटना हुई थी, मेक प्लांक क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न कथनों पर विचार करिएगा। जरा कथनों पर विचार करते हैं, जानते हैं कौन सा कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट होगा। थायराइड ग्रंथि को एडिनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंड ग्वाइटर होता है। आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है और कोलेस्ट्रम स्तरों को क्या करता है, नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक है, तो साथियों ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों लाइक तो बनती है, जरा लाइक जरूर कर देना आप लोग, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बोला है कि मानव प्रतिरक्षा हीनता विषाणु जिसे HIV कहते हैं एक जीवधारी है क्योंकि वह एक कोशिकाओं से दूसरी में जा सकता है। पोषक कोशिका श्वसन को अस्त व्यस्त कर सकता है, स्वतः प्रजनन कर सकता है, या फिर जो है क्या है, पोषद में रोग उत्पन्न कर सकता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, स्वतः प्रजनन करता है। स्वतः प्रजनन करता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लुईस पास्चर, अरस्तु, ग्रोगर मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन? बताइए जरा, क्या आप सभी साथी बता पाएंगे? क्या आंसर हो पाएगा या क्या आंसर होगा? तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है और सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। चार्ल्स डार्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? चार्ल्स डार्विन इज अ राइट आंसर। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, जब आँख में धूल चली जाती है तो इसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कॉर्निया, रक्तपटल, नेत्र संश्लेषण या दृढ़ पटल? तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या नेत्र श्लेष्म, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि लॉल्टेन की लपट का पीला रंग किसका सूचक है? केरोसिन का पूर्ण दहन, केरोसिन का अपूर्ण दहन, पर्याप्त ऑक्सीजन जो है पूर्ति या अपर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति? तो साथियों जो आपका करेक्ट आंसर है केरोसिन का पूर्ण दहन और जो है आपका पर्याप्त ऑक्सीजन का जो है पूर्ण। फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर हो गई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो संघर्ष करने में कौन सहायता करता है? हार्मोन्स करेंगे क्या? जी नहीं। क्विनोन एंजाइम करेंगे क्या? नहीं। कौन करेगा? तो श्वेत रुधिर कोशिका करेगी। कौन करेगा? श्वेत रुधिर कणिका करेगी, ये ध्यान रखना है। एक वयस्क मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं और प्रत्येक जबड़े में दांतों का विन्यास आपको बोला गया है 3 मोलर या फिर 2 इंसीजर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनॉन होता है।
ठीक है, तो ये सभी होंगे साथियों। क्या आप लोग सही बता पाएंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 2 4 3 1। ओके। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? क्या आप लोग बता पाएंगे? क्या आप साथी बता पाएंगे कि केवल व केवल यह आपका पराबैंगनी प्रकाश के लिए क्या होता है? अपारदर्शिक होता है। समझ रहे क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले जो है दृश्यमान होता है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय परिक्षेपण, या फिर वायुमंडलीय विवर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। क्या होगा? तो साथियों आप जो राइट आंसर कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये आपके काफ़ी शानदार से बेहतरीन से क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत में जो है वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।